वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हमने टॉपिक लिया है कल्चर ऑफ इंडिया का। एक पार्ट हमने डिस्कस किया है जिसमें हमने क्लासिकल डांसेस डिस्कस किए हैं। आज हम कल्चर ऑफ इंडिया का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पेंटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। पेंटिंग्स भी कल्चर का एक सब टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी आपके लिए। जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पेंटिंग ऑन रॉक, यहाँ पर ये पेंटिंग है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑन पेंटिंग, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पेंटिंग ऑन रॉक हमें कहाँ पर मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अर्लीस्ट एविडेंस हमें रॉक पर पेंटिंग के कहाँ पर मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं बिम बेटका पेंटिंग है। ये कहाँ पर है बिम बेटका पेंटिंग? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट। कब ये हमें मिली? 500 बीसी में मिली बिम्बिटका पेंटिंग। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है। इसकी डिस्कवरी किसने की? ये भी इम्पॉर्टेंट है। वी.एस. वाकनकर ने इसकी डिस्कवरी की है। बिम्बिटका पेंटिंग की कब की है? 1957। ये अर्लीस्ट एविडेंस है पेंटिंग का। कहाँ पर? ऑन रॉक्स पर। कौन सी है? बिम्बिटका पेंटिंग, मध्य प्रदेश में। इसके बाद जो पेंटिंग्स रॉक्स पर होती है, जो रॉक्स पर पेंटिंग होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है पेट्रोग्लिफ्स। क्या कहा जाता है? पेट्रोग्लिफ्स। इसके बाद पेंटिंग्स को हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग की दो टाइप है। फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे मुराल पेंटिंग। मुराल का मीनिंग होता है बिग या वॉल पेंटिंग। मुराल पेंटिंग को हम डिस्कस करेंगे। मुराल क्या है? मुराल लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड है। इसका मीनिंग है वॉल या बिग पेंटिंग, या किसी वॉल पर पेंटिंग होगी या बहुत बड़ी पेंटिंग होगी तो उस पेंटिंग को हम मुराल पेंटिंग कहते हैं। थीम ऑफ दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन, जो मुराल पेंटिंग थी इसका थीम जो बेस्ड होता था, 3 रिलीजन पर बेस्ड होता था। कौन से वो रिलीजन है? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुज़्म। पूछ सकते हैं मुराल जो पेंटिंग जो है इसका थीम किस पर बेस होता है, किन रिलीजन्स पर बेस होता है? तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुज़्म। उसके बाद यहाँ पर नीचे हम पढ़ेंगे अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स। बहुत इंपॉर्टेंट केव्स हैं, दोनों ही महाराष्ट्र की है। यहाँ पर भी मुराल पेंटिंग ही हुई है। मुराल एंड फ्रेस्को पेंटिंग हुई है अजंता केव्स में। अजंता केव कितनी केव्स हैं? 29 केव्स है। और अजंता केव्स में जो पेंटिंग हुई है मुराल पेंटिंग, इसका थीम क्या था? जटाका स्टोरीज हैविंग बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। इसके बाद जो एलोरा केव्स है ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ती है। इन्फ्लुएंस ऑफ तीन रिलीजन का इन्फ्लुएंस इस पेंटिंग पर भी था। कौन कौन सा? यही 3 रिलीजन, हिंदुज़्म, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। यहाँ पर ये एलोरा में 5 केव्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मुराल पेंटिंग ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। पेंटिंग एट कंचीपुरम टेम्पल वाज पैट्रोनाइज्ड बाय पालवा किंग राज सिम्हा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मुराल पेंटिंग है। कंचीपुरम टेम्पल जो है इस जो पेंटिंग है उसको किसने पैट्रोनाइज किया? उस वहाँ के पालवा किंग थे, उस किंग का नाम क्या था? राज सिम्हा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर के टाइम में भी एक पेंटिंग हुई थी। उस पेंटिंग का नाम क्या था? नायक मुराल्स नाम था। इसका जो थीम था कृष्णा और लीला के बेस पर। उसके बाद केरला में 3D मुराल पेंटिंग हुई थी। मुराल 3D में पेंटिंग हुई थी। इसका नाम था कथकली कालम, कथकली कालम। उसके बाद ये जो बादामी पेंटिंग है ये कर्नाटका की है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, पूछ सकते हैं बादामी पेंटिंग बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये बादामी केव्स हैं कर्नाटका में, तो वहाँ पर ये पेंटिंग की गई। अभी तक हमने मुराल पेंटिंग को डिस्कस किया। मुराल पेंटिंग उस पेंटिंग को कहते हैं जो बिग पेंटिंग होती है, किसी दीवार पर पेंटिंग की जाती है, उसे मुराल पेंटिंग कहा जाता है। अब हम मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर मतलब स्मॉल पेंटिंग, किसी पेज पर, किसी लीफ पर, इसे मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है। ये भी लेटिन वर्ड है मिनिएचर पेंटिंग, मतलब स्मॉल पेंटिंग, पेंटिंग ऑन पेपर, पाम लीफ, क्लॉथ्स, ग्लास एटसेट्रा।
पेंटिंग नॉट लार्जर देन 25 स्क्वायर इंच। ये जो मिनिएचर पेंटिंग है इस साइज से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 25 स्क्वायर इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मिनिएचर पेंटिंग किन किन स्कूल्स में होती थी, कहाँ कहाँ? फर्स्ट है पाला स्कूल, इसके बाद राजमाला पेंटिंग, किशनगढ़ स्कूल, मुगल्स एटसेट्रा, यहाँ यहाँ मिनिएचर पेंटिंग होती थी। पालाजा बंगाल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, हैशटैग कीजिए। पालाजा बंगाल, इन्हें पॉइनियर कहा जाता है मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद मुगल्स की हम बात करेंगे। जब मुगल्स यहाँ पर आए तो मुगल्स के अंडर पेंटिंग कैसे रही इंडिया में। सबसे पहले मुगल्स का जो फाउंडर था इंडिया में वो कौन था? मुगल का फाउंडर कौन है? मुगल का फाउंडर है बाबर। बाबर मुगल का फाउंडर है। बाबर के टाइम में एक आर्टिस्ट था, पर्शियन आर्टिस्ट, उसका नाम था behzad। क्या नाम था? behzad। ये पेंटिंग करते थे। इसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के दो पेंटर्स थे, दो आर्टिस्ट थे, उनका नाम था अब्दुस समद एंड मीर सईद अली। हुमायूं के टाइम में यहाँ पर पेंटिंग में किसका इन्फ्लुएंस पड़ने लगा? पर्शियन इन्फ्लुएंस स्टार्ट हुआ हुमायूं के टाइम में। पूछ सकते हैं पेंटिंग में पर्शियन इन्फ्लुएंस किस रूलर से स्टार्ट हुआ? तो हुमायूं के दौर से स्टार्ट हुआ पर्शियन इन्फ्लुएंस। इसके बाद अकबर की बात करेंगे। अकबर के टाइम में इंडियन इन्फ्लुएंस स्टार्ट हुआ पेंटिंग में। अकबर के टाइम में 3D फिगर्स यहाँ पर बनना स्टार्ट हुई। यहाँ पर कैलीग्राफी ऑन पेंटिंग्स पर लिखना, कैलीग्राफी का मीन्स होता आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, पेंटिंग्स पर लिखने लगे। उसके बाद इसके ज़्यादातर थीम्स होते थे अकबर्स की पेंटिंग के, फियर्स एंड फेस्टिवल। अकबर्स के जो पेंटर थे इनका नाम था दसवंत, बसवंत एंड केशव दास। ये इनके पेंटर्स थे, इंडियन पेंटर्स थे, इंडियन हिंदू। इसीलिए इंडियन इन्फ्लुएंस स्टार्ट हुआ था अकबर के टाइम में। उसके बाद जहांगीर, जहांगीर तो खुद भी एक आर्टिस्ट थे, खुद भी एक पेंटर थे, ये नेशनलिस्ट थे। डियर ऑफ नेचर जहांगीर को कहा जाता है क्योंकि नेचर से इनको बहुत प्यार था। पेंटिंग इंडिया में क्लाइमैक्स पर पहुंची थी, टॉप पर पहुंची थी किसके टाइम में? जहांगीर के टाइम में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद पेंटर कौन था जहांगीर के टाइम में? उस्ताद मंसूर पेंटर थे और जहांगीर खुद भी हिमसेल्फ भी पेंटर थे, आर्टिस्ट थे। इसके बाद शाहजहां, शाहजहां के टाइम में पेंटिंग में बहुत सारा गोल्ड लगाया गया, सिल्वर्स एट्सेट्रा लगाया गया। यूरोपियन इन्फ्लुएंस स्टार्ट हुआ पेंटिंग में शाहजहां के टाइम से। उसके बाद आफ्टर मुगल्स, जब मुगल्स का डिक्लाइन हुआ, यहाँ की पेंटिंग जो है मिनिएचर पेंटिंग ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, दो पार्ट्स में डिवाइड हुई। इससे पहले मुगल्स इन पेंटरों को बुलाते थे, उनकी पेमेंट होती थी, वेजेस मिलते थे। लेकिन जब मुगल्स का डिक्लाइन हुआ, मुगल्स का दौर ख़त्म हुआ, ये पेंटर्स अलग अलग हुए, अपनी अपनी जगह चले गए। दो स्कूल फिर बने जब मुगल्स के बाद, इस पेंटिंग के दो स्कूल बने। एक स्कूल का नाम है राजस्थानी स्टाइल, दूसरे स्कूल का नाम क्या है? पहाड़ी स्टाइल। राजस्थानी स्टाइल में बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, मेवाड़ स्कूल, किशनगढ़ स्कूल, बूंदी स्कूल, जयपुर स्कूल। पहाड़ी स्टाइल में कांगड़ा या कुलर स्कूल, थांका जो लद्दाख में होती है, चंबा हिमाचल प्रदेश में, और जम्मू स्कूल भी था एक। इसके बाद इन स्कूल्स में हम वही स्कूल्स डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ ये नाम याद रखने हैं, राजस्थानी स्टाइल में कौन से स्कूल आते हैं एंड पहाड़ी स्टाइल में कौन से स्कूल आते हैं। इसके बाद किशनगढ़ स्कूल जो है, किशनगढ़ स्कूल को हम डिस्कस करेंगे। इस स्कूल की एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग थी, उस पेंटिंग का नाम है बनी थनी पेंटिंग या इंडियन मोनालिसा पेंटिंग भी इसे कहा जाता है। इस पेंटिंग के बनाने वाले पेंटर का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा समत सिंह। पूछ सकते हैं बनी थनी पेंटिंग या इंडियन मोनालिसा पेंटिंग जो है ये किस स्कूल से बिलोंग करती है? तो आप बोलोगे किशनगढ़ स्कूल से। या ये बोलो कि इसके पेंटर कौन है, तो आप सीधा डायरेक्टली कहोगे राजा समत सिंह। इसके बाद पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग को हम डिस्कस करेंगे। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कहाँ कहाँ पर थे, किन किन स्टेट्स में थे? J&K, हिमाचल, उत्तराखंड, हिली एरियाज ऑफ पंजाब, यहाँ पर पहाड़ी स्कूल के पेंटिंग थे। पहाड़ी स्कूल की पेंटिंग को किसने डिस्कवर किया? एक अंग्रेज था, उस अंग्रेज का नाम है लॉर्ड मेडकैफे। लॉर्ड
मैटकैफे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड मैटकैफे डिस्कवर्ड पहाड़ी पेंटिंग इन कांगड़ा हिमाचल प्रदेश इन 1835-36। इसके बाद जो थांका स्कूल है लद्दाख रीजन का, इसमें चाइनीज इन्फ्लुएंस था। और फेमस सिंबल क्या है इस थांका स्कूल का? ड्रैगन इसका फेमस सिंबल है। और इस पेंटिंग में, थांका पेंटिंग में ज़्यादातर सिल्क का यूज़ होता था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बिसोली पेंटिंग जो जम्मू स्कूल की थी, बिसोली पेंटिंग को इस साल आपको पता होगा 2023 में जीआई टैग भी मिला है। बिसोली पेंटिंग पहाड़ी स्कूल से रिलेट करती है, पहाड़ी स्कूल का ही एक स्कूल है बिसोली पेंटिंग, जम्मू स्कूल में आती है। बिसोली स्कूल में कलर्स ऑर्किड, येलो एक्सेट्रा कलर यूज़ होते थे। इसके बाद हम कुछ फॉक पेंटिंग ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहली है मधुबनी पेंटिंग, पूछी गई है पेपर में। मधुबनी पेंटिंग ये किस रीजन की है? मिथिला रीजन है, मिथिला रीजन है बिहार का, यहाँ की है मधुबनी पेंटिंग। आप बिहार भी याद रखिएगा तब भी ठीक है। दूसरी है वारली, ये कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है, ट्राइबल पेंटिंग है। उसके बाद मंजूषा पेंटिंग जो है ये बिहार की है, भागलपुर रीजन है बिहार का, वहाँ की है पेंटिंग है। उसके बाद पटना कालम पेंटिंग जो है इसमें मुग़ल इन्फ्लुएंस है इस पेंटिंग में। उसके बाद बाज़ार पेंटिंग जो है ये बंगाल में है, इसमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। ये पेंटिंग्स थी। उसके बाद पहली वीडियो में हमने पढ़ा था ये जो क्लासिकल डांस है, अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी, क्लासिकल डांस कितने हैं इंडिया में? 8 क्लासिकल डांसेस, बट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देयर आर 9 क्लासिकल डांसेस इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इस डांस को क्लासिकल डांस में ऐड किया था, छाऊ डांस। लेकिन बाद में संगीत नाटक एकेडमी से इसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। लेकिन छाऊ डांस जो है इसको इंक्लूड किया गया है कहाँ पर? यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में। इसके बाद एक और शॉर्ट वीडियो आएगी कल्चर पर, जिसमें हम फोक सॉन्ग, फोक डांसेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करना है। इस चैनल में वीडियो ये शॉर्ट्स होंगी, 20 मिनट की, 10 मिनट की या 25 मिनट की, लेकिन मटेरियल बहुत अच्छा होगा, टू द पॉइंट होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल होगा। थैंक यू सो मच।